नमस्कार सो वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्स। अगर 3 जुलाई 2026 है फ्राइडे का दिन, कैसे हैं आप लोग? आई एम श्योर आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज के दिन मार्केट में हमको थोड़ा सा रिट्रेसमेंट दिखाई पड़ा। 24,000 ऑलमोस्ट 24,400 के लेवल्स को निफ्टी 50 ने टच किया। ओपनिंग हुई थी वहाँ पर और वहीं से हमको एक रिट्रेसमेंट दिखाई पड़ा। दैट्स प्राइमरली क्योंकि आज काफ़ी बड़ी गैप अप ओपनिंग हो गई थी। वैसे इतनी गैप अप ओपनिंग की एक्सपेक्टेशन हमको थी, कल शाम से ही थी और वही चीज़ हमको होती हुई दिखाई पड़ी। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मार्केट 24,600 के लिए तैयार हो रहा है, निफ्टी 50 24,600 के लिए तैयार हो रहा है, बट देयर विल बी अ स्मॉल रेजिस्टेंस समवेयर क्लोज टू 24,450। तो ये एक छोटा सा रेजिस्टेंस पड़ा हुआ है। बाकी निफ्टी 50, निफ्टी बैंक, सेंसेक्स, क्रूड सभी को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे कल के दिन। आज की जो हमारी स्टडी रहेगी वो स्टॉक स्पेसिफिक रहेगी, क्योंकि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी काफ़ी सारा हुआ है। निफ्टी 50 के बारे में बात करें, 95 पॉइंट्स की तेज़ी के साथ क्लोजिंग हुई है। निफ्टी बैंक में 93 पॉइंट्स की नेगेटिव क्लोजिंग हुई है। मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में प्रॉफिट बुकिंग दिखाई पड़ी, वैसे सेंसेक्स वाज माइल्डली पॉजिटिव अराउंड 260 पॉइंट्स प्लस। वहीं बात करें हम लोग सेकेंड ट्रेडिंग सेशन में, तो गिफ्ट निफ्टी 24,355 के आसपास चल रहा है, फ्लैट, एब्सोल्युटली फ्लैट। वहीं डाउ जोन्स माइल्डली नेगेटिव है और यूरोपियन मार्केट्स में आपको मिक्स क्यूज दिखाई पड़ रहे हैं, स्लाइटली पॉजिटिव बायस। इंपॉर्टेंट है समझना दोस्तों, इंपॉर्टेंट स्टॉक्स जहाँ पर हमको बाइंग दिखाई पड़ रही है उसमें लीड कर रहा था आज के दिन HCL टेक्नोलॉजी विच वॉज 5.5% अप। वैसे मॉर्निंग में ही पॉजिटिव हो गया था, बाकी पूरे दिन कोई ज़्यादा खास हमको एक्शन दिखाई नहीं पड़ा। मैक्स हेल्थ वॉज 2.5% अप। मैक्स हेल्थ मेरा निफ्टी वीकली व्यू का पिक था इस हफ्ते। अपोलो हॉस्पिटल, बजाज फिनसर्व, डॉक्टर रेड्डीज वर ऑल्सो अमंग द टॉप गेनर्स। लूजर्स में एक्सिस बैंक 1.5% डाउन, M&M 1% के आसपास डाउन था, SBI, LT, टेक महिंद्रा, ये सारे के सारे लूजर्स थे। लास्ट एक हफ्ते में सबसे ज़्यादा भागा है एटर्नल, 10% ऊपर है। बजाज फिनसर्व, अडानी एंटरप्राइजेस, बजाज फिनेंस, मारुति, ये सारे के सारे लास्ट एक हफ्ते के आउट परफॉर्मर्स हैं। सबसे ज़्यादा टूटे हैं लास्ट एक हफ्ते में लार्सन, आशा मोटर्स, HDFC लाइफ, कोटक महिंद्रा बैंक एंड TMPB। लेकिन मार्केट क्या उठा रही है, मार्केट क्या एक्यूमुलेट कर रही है? सो मार्केट एक्यूमुलेट कर रही है स्टॉक्स लाइक एशियन पेंट्स, ग्रासिम, इसके अलावा आयशा मोटर्स, JWC, श्रीराम फाइनेंस। ये वो स्टॉक है जहां पिछले दिन के कंपैरिजन में हमें हायर एक्यूमुलेशन, हायर डिलीवरी परसेंटेज दिखाई पड़ रहा है। इसके अलावा दोस्तों आज के दिन मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में अगर आप बात करें तो सुमितोमो केमिकल 14% ऊपर था। सुमितोमो केमिकल में हम लोग की आज के दिन पोजीशन भी थी, इसको स्टडी करना बनता है। जेंसार टेक्नोलॉजीज में भी मेरा मूड था इसको लेने का, लेकिन समहाउ मैंने इसको लिया नहीं, बट स्टॉक वॉज 10.5% अप टुडे। HS वोपाक, E-क्लर्क्स, HCL टेक्नोलॉजी वर ऑल्सो अमंग द टॉप गेनर्स। लूजर्स में GVTND थे, पावर इंडिया था। इसके पीछे का रीज़न है, बहुत स्ट्रॉन्ग रीज़न है, हम लोग डिस्कस करेंगे। GVTND, पावर इंडिया, एनवर्ड, CG पावर, ये सारे के सारे स्टॉक्स पावर रिलेटेड स्टॉक है ना, ये सारे के सारे जो कैपिटल गुड रिलेटेड स्टॉक्स है क्यों गिर रहे थे, मैं डिस्कस करूंगा आगे। वहीं लास्ट एक हफ्ते में जिन स्टॉक्स में हमको सबसे ज़्यादा तेज़ी दिखाई पड़ रही है उसमें लीड कर रहा है सेम्प्रो, जो ऑलमोस्ट 20% अप। एजिस लॉजिस्टिक्स 16% ऊपर है। जेंसार टेक्नोलॉजी, ज़ायडस वेलनेस, सुमितोमो केमिकल, ये लास्ट एक हफ्ते के आउट परफॉर्मर्स हैं। टूटा सबसे ज़्यादा KPIT टेक है 25% के आसपास, GVTND 13%, अपार इंडस्ट्रीज, एंड्रेन, नेटवेब, ये सारे के सारे लास्ट एक हफ्ते के टॉप लूजर्स हैं। देखो अभी टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट 6 बजने वाले हैं, लेकिन FII डेटा सिर्फ और सिर्फ अभी NSE ने ही अपडेट किया है। जो कंसोलिडेटेड डेटा है वो अपडेट नहीं हुआ है, लेकिन NSE की डेटा को ही अगर हम लोग नज़र डालें तो आज के दिन FIIs ने बाइंग करी है 1215 करोड़ की और DIIs की द्वारा सेलिंग है 2000 करोड़ की। बट दिस इज द डेटा ऑफ NSE। वी कैन वेट फॉर द डेटा ऑफ BSE एंड MSCI ऑल्सो टू कम। उसके बाद कंसोलिडेटेड डाटा हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे। विल अपडेट यू, विल कीप यू अपडेटिंग अकॉर्डिंगली। वैसे हम लोग स्टॉक स्पेसिफिक स्टडी के ऊपर जाएं उससे पहले एक बार क्विकली एडवांस डिक्लेयर रेशियो पे नज़र डाल लेते हैं। मॉर्निंग में थोड़ा सा गैप था, अगर आप देखें तो करीब करीब 500 पॉइंट का गैप था जो स्टॉक एडवांस कर रहे थे और जो स्टॉक डिक्लाइन कर रहे थे उसके बीच में। लेकिन धीरे धीरे करके एडवांसिंग स्टॉक्स में हमको गिरावट दिखाई पड़ी, डिक्लाइनिंग स्टॉक्स में हमको बढ़ोतरी दिखाई पड़ी। और यही रीज़न दोस्तों कि मैं आज बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली बाइंग नहीं करना चाह रहा था, क्योंकि अल्टीमेटली मार्केट में ऊपर के लेवल पर ओपनिंग होती है, फिर उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग होना शुरू हो जाती है ना। एक स्टॉक हम लोग ने बाई किया था मुथूट फिनेंस। मुथूट फिनेंस हम लोग के टारगेट्स को अचीव करने ही वाला था, बट वहीं से ही जैसे कि आप देख पा रहे हैं
तो वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आ गई, लेकिन उसमें भी स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ है सॉलिड, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग वही स्टॉक डिस्कस कर लेते हैं जिनमें की न्यूज़ है। अब सबसे पहली बात है, इसको स्टडी कर लेते हैं मुथूट फाइनेंस को लेकर के। मुथूट फाइनेंस हालांकि आज के दिन सिर्फ 3.5% के आसपास ऊपर था, हालांकि चार्ट स्ट्रक्चर मुझे काफ़ी पॉजिटिव लग रहा है एंड आई एम एक्सपेक्टिंग द लेवल्स ऑफ 3200 टू कम शॉर्टली, जिसमें कि अगर आप देखें तो आज के दिन 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास स्टॉक गया है। हम लोग ने 3100 का कॉल ऑप्शन बाय किया था, 3100 ऑलरेडी इन द मनी हो गया था, बट बहुत ज़्यादा प्रीमियम राइज नहीं किया क्योंकि मार्केट वाज एज इट इज़ स्लाइटली वीकर ओनली, तो बहुत ज़्यादा प्रीमियम राइज नहीं कर रहा था। लेकिन 3100 का कॉल ऑप्शन हमने बाय किया था, वो इन द मनी भी हुआ, बट समहाउ द प्रीमियम डिड नॉट राइज और अल्टीमेटली जाकर के वो हमारे स्टॉप लॉस को हिट कर गया था। गुड न्यूज़ दोस्तों ये है मुथूट फाइनेंस को लेकर के, मुथूट फाइनेंस में मुथूट फाइनेंस ही नहीं बल्कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम आई है गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम। ये कोई नई स्कीम नहीं है, गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम गवर्नमेंट ने पहले भी लॉन्च कर रखी है, लेकिन अभी गवर्नमेंट को गोल्ड की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है और ख़रीदना मुश्किल है क्योंकि फॉरेक्स नहीं है, डॉलर महंगा हो गया है। तो क्या किया जाए, तो लोगों से ही गोल्ड को इकट्ठा करने की मुहिम छेड़ी जा रही है। उसके चलते गोल्ड मोनेटाइजेशन के द्वारा जिन लोगों के पास गोल्ड टूटा फूटा पड़ा हुआ है, गवर्नमेंट उसको लेकर के मोनेटाइज करके आपको कैश देने की कोशिश करेगी, उसको प्रमोट भी करेगी। अच्छा, अब यहाँ पे पॉजिटिव न्यूज़ ये है कि जो भी ये कंपनीज़ हैं, गोल्ड फाइनेंस की कंपनीज़ हो गई या फिर बैंक्स हो गए, इनको एज अ कलेक्शन पार्टनर बना सकते हैं गवर्नमेंट। जिस तरह के बातचीत, इस तरह की न्यूज़ हो रही है, तो ऐसे में लग रहा है कि इन सभी स्टॉक्स को भी बेनिफिट मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो ये तो हो गया पहला स्टॉक जिसमें कि मेरा आउटलुक पॉजिटिव है और मेरे हिसाब से यहाँ पे हमको एक बाउंस बैक भी दिखाई पड़ सकता है। दैट इज़ पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अगर आप देखें तो सुमितोमो केमिकल के बारे में बात कर लेते हैं। वैसे अगर आदमी को गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम पे ही जाना होगा तो डबल रीज़न है कि ये कंपनीज लाइक मुथूट फाइनेंस के लिए पॉजिटिव न्यूज़ है, क्योंकि किसी को गोल्ड नहीं बेचना है। मान लो किसी को पैसे की रिक्वायरमेंट ही है तो गोल्ड बेचना नहीं चाहता, तो क्या करेगा, यार इस गोल्ड बेचने से अच्छा है कि मुथूट फाइनेंस में जाकर के गोल्ड दे दो और उसके अगेंस्ट पैसे उठा लो। ये भी तो एक ठीक ठाक आइडिया है कि नहीं। फिलहाल दोस्तों बात करते हैं हम लोग सुमितोमो केमिकल के बारे में। सुमितोमो केमिकल में हम लोगों ने बाइंग करी थी 590 के आसपास और स्टॉक ने ऑलमोस्ट 510 के हाइज अचीव किए थे। बल्कि मेरा जो पहला टारगेट है इंट्राडे का, तो वो तो छोटा मोटा टारगेट होते हैं 2-3% के, वो तो हिट हो गए थे। लेकिन जो बड़े टारगेट्स हैं विच अकॉर्डिंग टू मी इज़ वेरी वेरी लाइकली टू कम, विच इज़ 550-600 प्लस, तो अगर आप देखें तो स्टॉक यहाँ पर हमको एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ क्लोजिंग दिया है उसने, हाई वॉल्यूम के साथ पार्टिसिपेशन है। एक छोटा सा रेजिस्टेंस है 500 के आसपास जहाँ पे स्टॉक बार बार गिर जा रहा है और आज के दिन स्टॉक ने बाय द वे ऊपर ही क्लोजिंग दी है। इसके वीकली क्लोजिंग भी 500 के ऊपर है। तो मेरा ऐसा मानना है दोस्तों, स्टॉक पे आपकी नज़रें होनी चाहिए। स्टॉक हैज़ वेरी वेरी हाई पोटेंशियल ऑफ ब्रेकिंग आउट फ्रॉम हियर, स्पेशली जिस तरीके से वॉल्यूम बढ़े हैं, मेरे हिसाब से कुछ सीरियस मैटर चल रहा है। तो ये स्टॉक भी टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे ठीक लगा, तो इसको भी हम लोगों ने आज अपनी पोजीशन इसमें क्रिएट कर रखी थी। इसके अलावा दोस्तों कुछ और स्टॉक हैं जिन पे कि आपकी नज़रें होनी चाहिए और जिनको कि आप स्टडी कर सकते हैं। एक तो हम लोग की जिसको कि मैंने कल भी कवर किया था, मैं आज फिर से कवर कर देना चाहता हूँ, वो है BSE में आज फिर से न्यूज़ आ रही थी, अपडेट्स आ रहे थे कि BSE का जो जुलाई का वॉल्यूम है, इनफैक्ट जो जुलाई के वॉल्यूम है वो काफ़ी ज़्यादा हिट होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। जो वॉल्यूम्स हैं वो अगर आप पिछले जून से कंपेयर करें तो जून के कंपैरिजन में 37% डाउन है। बाप रे, जून के कंपैरिजन में 37% डाउन है ना। अब कई सारे लोग इसमें ये कह रहे हैं कि जब RBI का जो सर्कुलर आया है उसके बाद से वॉल्यूम हिट हो गए हैं, है ना। और अब दोस्तों मेरा तो ये मानना है कि थोड़ा मोड़ा तो फ़र्क आएगा ही आएगा, क्योंकि RBI ने भी बॉन्ड्स के थ्रू अपने कैपिटल को रेस करने का और अच्छे खासे इन्वेस्टमेंट के एवेन्यूज़ खोल दिए हैं। तो सिंपल सी बात है, अगर FIIs का पैसा अगर बॉन्ड्स के थ्रू जाएगा, बॉन्ड्स में जाएगा, बैंक्स के पास जाएगा, तो लोग ट्रेड करना क्यों करेंगे, वाई विल दे ट्रेड। एनीवे दोस्तों, अगर हम देखें BSE के बारे में तो मैंने ऑलरेडी आपको आउटलुक दे दिया कि 3200 इज़ द लेवल जहाँ पर आपको BSE एक्सपेक्ट करना चाहिए इन टाइम्स टू कम। तो ये वो सेकंड स्टॉक है, थर्ड स्टॉक व्हाटएवर। इसके अलावा दोस्तों हम लोग ने अपनी पोजीशन क्रिएट करी थी VOGL में, वेदांता ऑयल एंड गैस लिमिटेड में, अराउंड 3-4 डेज बैक। और स्टॉक को मैं आपको डेली चार्ट में दिखाता हूँ। स्टॉक वॉज इन सीवियर अप ट्रेंड जब हम लोग ने बाइंग करी थी। आई थिंक मुझे एक्जैक्टली याद नहीं आ रहा, 35 के आसपास हम लोग की बाइंग थी, मोटा मोटा पकड़ के चल लो। तो स्टॉक ने आज के दिन 47 के हाइज लगाए।
तो 35 से 47 अगर आप पकड़ के चलोगे तो ऑलमोस्ट 33% के रिटर्न है भाई। अगर स्टॉक 2-3 दिनों के अंदर 33% के रिटर्न दे रहा है तो मेरे हिसाब से थोड़ी मोड़ी प्रॉफिट बुकिंग तो आएगी। तो यहाँ पर जो लोग लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं, मेरे हिसाब से पैनिक होने का कोई मतलब नहीं है। हालांकि जो मेरे टारगेट्स थे वो 48 के ही थे, 48 से बिल्कुल थोड़ा सा रह गया, अदरवाइज़ आज के दिन स्टॉक ने 48 के हाइज लगाई दिए थे। इसके अलावा दोस्तों आज के दिन जो सबसे बड़ा रीज़न है कि वो पावर कैपिटल गुड स्टॉक है, जहाँ पर हमको गिरावट दिखाई पड़ रही थी, उसके पीछे का रीज़न क्या है वो डिस्कस कर लेते हैं। पावर इंडिया एग्जाम्पल के तौर पे, दैट इज हिटैची एनर्जी। तो भाई गवर्नमेंट ने 2 साल के लिए एग्जम्पशन दिया है 4 चाइनीज़ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट कंपनीज़ को, जिसमें कि वो पब्लिक प्रोक्योरमेंट ऑर्डर में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और ये जो 4 चाइनीज़ वेंडर्स हैं, दे आर वेरी वेरी हाई पोटेंशियल हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर प्रोवाइडर्स और स्विच गियर प्रोवाइड करते हैं। अब उनको अगर इंडिया में ट्रेड करने का या फिर प्रोडक्ट को सप्लाई करने का मौका मिलेगा तो भाई दे विल गो ऑल आउट। अब आप कहेंगे अच्छा, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका भी हो सकता है कि 2 साल की ही मोहलत क्यों दी गई है। 2 साल के लिए मोहलत इसलिए दी गई क्योंकि इंडिया में जिस प्रकार की राइजिंग पावर डिमांड है, लेकिन उस प्रकार से हमारे यहाँ का जो मैन्युफैक्चरिंग है वो कैचअप नहीं कर पा रहा है। और वही रीज़न है दोस्तों, अगर आप देखें तो ये स्टॉक 2026 में जहाँ 16,000 पे था वो 38,000 चला गया, क्योंकि इतनी ज़्यादा हैवी डिमांड है लेकिन उसको मीट नहीं कर पा रहे। अब चाइना क्या करेगा? चाइना के पास तो कोई वो डाउट ही नहीं है, मतलब दे हैव सो ह्यूज प्रोडक्शन कैपेसिटी कि वो इंडिया में 2 साल में बिल्कुल चाइना के ट्रांसफार्मर फैला देंगे एकदम, मतलब गंदी तरीके से। तो इसी कारण दोस्तों ये स्टॉक गिरता हुआ दिखाई पड़ रहा है ना। आप देख रहे हैं ना, द स्टॉक इज फॉलिंग। इनफैक्ट आज के दिन स्टॉक 8% के आसपास डाउन था। सिर्फ यही नहीं, GVTND फॉल कर रहा था। GVTND के पीछे का रीज़न भी यही है। तो जो लोग थोड़ा प्रॉफिट में बैठे हैं बैठ जाएँ, क्योंकि 2 साल अभी क्या होने वाला है, ओवर सप्लाई होने वाली है। चाइना नहीं छोड़ने वाला है मौका, चाइना को तो इस तरह के मौके चाहिए। और अगर आप देखें तो स्टॉक 5500 से गिर के 4000 पे आ गया। एंड आई थिंक 2 years आर गोइंग टू बी टफ फॉर दिस काइंड ऑफ कंपनीज। इन्होंने अच्छा पैसा बना के दिया है, तो 2500 से स्टॉक मतलब डबल हो गए हैं 6 महीने में। तो ये एक न्यूज़ है जो कि आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो दिस एग्जेम्पशंस फ्रॉम प्रोविजंस ऑफ पब्लिक प्रोक्योरमेंट ऑर्डर, तो जो कई सारे प्रोविजंस हैं उससे इनको एग्जेम्पशन मिला है और माल को सप्लाई कर पाएंगे। सो दिस इज समथिंग है ना, विच इज़ पॉजिटिव। तो अब अच्छा, यहाँ पर एक और भी क्वेश्चन हो सकता है कि जो ये एग्जेम्पशंस हैं इससे और क्या बेनिफिट मिल सकता है, और क्या बेनिफिट मिल रहा है इनको। तो कई सारे एग्जेम्पशंस होते हैं, जैसे कि इंडिया का ही मैन्युफैक्चरर होगा जो कि बिड में पार्टिसिपेट कर सकता है, जिसका इंडिया में ट्रैक रिकॉर्ड है वो पार्टिसिपेट कर सकता है ना। और फला उसका ये होना चाहिए, इतना उसका एनुअल टर्नओवर होना चाहिए। तो कई सारी चीज़ें होती हैं। तो जब इस तरह के आपको रिलैक्सेशन मिल जाते हैं, एग्जेम्पशन मिल जाते हैं, तो फिर आपको PSU टेंडर से लेना है ना, इंडिया में ऑपरेट करना, इंडिया में स्केल करना आसान हो जाता है। तो दिस इज समथिंग विच इज़ अ विंड फॉल गेन फॉर चाइनीज़ पावर के कैपिटल गुड्स मैन्युफैक्चर के लिए विंड फॉल गेन है। वहीं दोस्तों एक और न्यूज़ आ रही है जिसमें कि सो न्यूज़ है फॉर एंजल वन। एंजल वन में दोस्तों, एंजल वन के इन्वेस्टर्स के लिए पॉजिटिव है नेगेटिव है ये तो मैं नहीं बोल पाऊँगा, बट न्यूज़ इज़ डिसेंट। ग्रॉस जो क्लाइंट एक्विजिशन है मंथ ऑन मंथ वो 8.3% बढ़ा है, वेयर एज पिछले साल के कंपैरिजन में बात करें तो 17.5% डाउन है। अब आप कहेंगे ये तो ख़राब न्यूज़ है। दोस्तों ख़राब न्यूज़ तो है ही है, पिछले 1 साल में मार्केट भी कहाँ बढ़ी है, तो लेकिन मंथ और मंथ हमको इम्प्रूवमेंट दिखाई पड़ रहा है। क्लाइंट बेस पिछले मंथ के कंपैरिजन में 1.1% बढ़ा है और पिछले साल के कंपैरिजन में 18.8% बढ़ा है। डेली ऑर्डर्स पिछले महीने के कंपैरिजन में 2.8% डाउन है, लेकिन पिछले साल के कंपैरिजन में 21.8% अप है। तो अब ये ऐसा डाटा, ऐसा फिगर है, पूरी खिचड़ी है, जिसमें कि ना तो ये बिल्कुल आउटस्टैंडिंग नंबर्स बोल सकते हो और ना ही पुअर नंबर बोल सकते हो। तो ओवरऑल ओके नंबर्स हैं। इसके अलावा दोस्तों गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा इस समय गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स पॉडकास्ट कर रहे हैं और रीले डाल रहे हैं कि 20,000 करोड़ का EV इंसेंटिव स्कीम निकाली जा रही है। पुराने फॉसिल फ्यूल की गाड़ियों को आप स्क्रैप करिए और इलेक्ट्रिकल व्हीकल खरीदिए और उससे आपको कई सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, है ना। 30,000 रुपये का छूट मिल रही है
गाड़ियों में, तो कई सारी चीज़ें इंसेंटिव्स आ रहे हैं। फिलहाल इसमें जो दोस्तों अगर आप देखें तो मेजर बेनिफिशियरी 3 कंपनी है, एक अशोक लेलैंड है, एक JBM ऑटो है, एक ओलेक्ट्रा टाइप की कंपनीज है। ठीक है, बाकी थोड़ा मोड़ा तो टाटा मोटर्स को भी है, बट मेजॉरिटी ऑफ कंपनीज जो पर्पसफुली इसी सेगमेंट में प्ले करते हैं वो 2-3 कंपनीज हैं। फिलहाल ये न्यूज़ कई बार आती रहती है, इसलिए स्टॉक में काफ़ी हद तक फैक्टर इन हो गई है। अगर आप चाहे JBM ऑटो को पकड़ लीजिए या फिर आप ओलेक्ट्रा को पकड़ लीजिए, आपको सेम ही एक्शन दिखाई पड़ेगा, कोई बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी वहाँ दिखाई नहीं पड़ी है। इनफैक्ट ये सारे के सारे स्टॉक ऑफ लेट काफ़ी तेज़ी से इस चक्कर में ऑलरेडी भागे हुए हैं, बट हाँ इन द मिड टर्म, इन द लॉन्ग रन इनको काफ़ी बड़ा बेनिफिट मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। I think I have covered most of the information in a very short span of 15 minutes. This session was of some help to you, I am sure. इसके अलावा निफ्टी वीकली व्यू कल पोस्ट करेंगे, जिसमें कि बात करेंगे 3 स्टॉक्स के बारे में भी, जिसमें कि मुझे अच्छा पोटेंशियल दिखाई पड़ रहा है। डू नॉट मिस आउट। हमसे जुड़ना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में, या फिर आप हमारे व्हाट्सएप 9707531979 पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाय बाय फॉर नाउ।